हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल चैप्टर्स के कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कि आज की वीडियो में हम 16, 17 और 18 तीन क्वेश्चन कवर करके चलेंगे। और ये क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो है डीके गोयल की बुक से। ठीक है, तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, वीडियोज को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना सो दैट आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम क्या करना है, रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ए बी सी आर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। अब तीन पार्टनर्स हैं और इक्वली प्रॉफिट एंड लॉसेज जो है वो शेयर कर रहे हैं। इट मीन्स 1:1:1 ये बनेगी। ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 8 लाख, 6 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे इन्होंने फिक्स कैपिटल्स दी हैं। इट मीन्स जो है फर्म ने जो अकाउंट्स बनाने में कौन सा मेथड यूज किया है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज किया है। ओके, ऑन 1 October 2018, A advanced 1 lakh to the firm, whereas C took a loan of 1,50,000 from the firm on the same day. तो 1 अक्टूबर 2018 में A ने एडवांस मतलब A ने लोन दिया है फर्म को 1 लाख रुपीस का, और साथ के साथ उसी डेट पे C ने जो है लोन लिया है फर्म से 1,50,000 रुपीस का। ओके, इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट C विल पे इंटरेस्ट 10% पर एनम। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि पार्टनर्स ने क्या एग्री किया है कि C जो है इंटरेस्ट जो पे करेगा फर्म को 10% होगा, लेकिन फर्म कितना इंटरेस्ट A को पे करेगी वो इस बारे में इस क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया है। तो हम क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे एवरेज परसेंटेज 6% पर एनम के हिसाब से हम फर्म जो है इंटरेस्ट पे करेगी A को, जो A ने लोन दिया है फर्म को उसको। ठीक है, Profit for the year ended 31st March 2019 amounting 4,20,000 before allowing or charging interest on loan। तो कोई भी हमारा इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, और कोई भी अलाउंस देने से पहले जो है फर्म ने कितना है 4,20,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें हमें एडजस्ट करना है जो भी हमने अलाउंस दिया है पार्टनर्स को या फिर इंटरेस्ट लिया है या दिया है वो सब प्लस माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन एंड प्रिपेयर करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। तो मैं जर्नल एंट्रीज नहीं बता रही हूँ और वो आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से, लेकिन हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, फर्स्ट हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे हमें नहीं दिया है बनाने के लिए, लेकिन मैंने आपको शुरुआत से ही बोलती हूँ कि अगर आप बना लोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट विल इजी कि आप जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा, जो हमारा ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट्स में, तो वो हम जो है कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है, जिसमें कि थोड़ी सी गलती के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस करने में गलती नहीं करो। तो इससे बेटर है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो, सो दैट जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा सारे तीनों पार्टनर्स का, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूएबल जो भी प्रॉफिट होगा वो हम करंट अकाउंट्स में या कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। जो पार्टनर्स हैं हमारे वो हम कैलकुलेट पहले से ही कर लेंगे। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके लिए बना लेते हैं चलो पहले फॉर्मेट। ओके, तो मैंने यहाँ बना लिया फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का और पार्टनर्स के करंट अकाउंट का। तो हमें अब कैलकुलेशन शुरू करनी है, और यहाँ पे जैसे कि आपको क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन करा है कि अगर कोई अलाउंस है या कोई हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो वो हमारा एडजस्ट नहीं हुआ है, उससे पहले का नेट प्रॉफिट दिया है, तो उसको क्या करना है, हमें पहले लेस कर लेना है। जो हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट है वो निकल के आएगा। तो या तो आप यहीं पे कर लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, या फिर आप वर्किंग नोट बना लीजिए। तो मैं क्या है वर्किंग नोट बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मेरे को कैलकुलेशन करनी है कुछ इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड, कि कितना इंटरेस्ट ऑन लोन हमें पे करना है ए को, और कितना इंटरेस्ट ऑन लोन जो है फर्म को देगा कौन, सी। ठीक है, तो ये दोनों चीजों की कैलकुलेशन हम करेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं ए की। ठीक है, तो एज इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनता है, जो इंटरेस्ट 1 लाख रुपीस का जो है फर्म को लोन दिया है ए ने। ठीक है, परसेंटेज के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, कितने परसेंटेज फिक्स हुआ है, तो हम 6% ही मान लेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया है कि 1 अक्टूबर को दिया है, तो अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स बनते हैं, 6 मंथ्स बनते हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे
करोगे कैलकुलेशन इसको, तो ये 3000 रुपीज बन रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि हमें फर्म को, मतलब फर्म को ए को पे करना है। ठीक है, फर्म पे करेगी ए को। अब हम चलते हैं सी के इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सी ने कितना लिया है, 1,50,000 रुपीज लिया है, और यहाँ पे हमें परसेंटेज मेंशन करी है कि वो 10% इंटरेस्ट पे करेगा, और ये भी सेम डे को लिया है, तो इस पे भी हमारा 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो ये अमाउंट हमारा आ जाएगा 7,500 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज ध्यान रखनी है, इसमें यह ध्यान रखना है कि ये जो फर्म है ए को पे करेगी, तो ये क्या चीज है, फर्म के लिए, एज ए फर्म के लिए ये हमारा एक्सपेंसेस है। ठीक है, और जो सी इंटरेस्ट पे करेगा ये हमारे फर्म के लिए रिवेन्यू है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि इंटरेस्ट अगर हमें मिल रहा है तो वो हमारा रिवेन्यू हो गया, और अगर इंटरेस्ट फर्म पे कर रही है किसी को तो वो क्या होगा, उसका एक्सपेंसेस होंगे। तो जो एक्सपेंसेस होंगे वो हम लेस कर लेंगे, और जो हमारी रिवेन्यू होगा वो प्लस कर लेंगे। किसके अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हमें कितना दिया गया है, 4,20,000 है ना। हाँ, 4,20,000। इसमें से हमें सबसे पहले 3,000 जो हमारा एक्सपेंसेस हैं, जो हमें इंटरेस्ट पे करना था हमारे ए को, वो हमने लेस कर लिया। साथ के साथ हम जो इंटरेस्ट हमें सी से मिलेगा वो हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे, 7,500 रुपीज प्लस कर लेंगे। तो दोनों ये चीज पहले लेस करो फिर प्लस करो, तो ये कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे 24,500 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं है क्वेश्चन में, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात नहीं है, कोई सैलरी की बात नहीं है, कोई कमीशन की बात नहीं है। ठीक है, तो हम इसी को बैलेंसिंग कर लेंगे, 4,24,500 आ गया। ओके, और यहाँ पे हमारा कितना अमाउंट आ जाएगा, सेम एज इट इज 4,24,500। ठीक है, अब इसी अमाउंट को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे पार्टनर्स के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां लिख लेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल। तीनों की कैपिटल में हमें ट्रांसफर करना है, और हमें रेशो कितना दिया गया है, इक्वली है, तो 1:1:1 बन रहा है। तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा 141,500, 141,500 एंड 141,500। ठीक है, ये अमाउंट हमने टोटल किया तो हमारा ये आ गया, और यही जो प्रॉफिट है वो हम एज इट इज इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और हमें करंट अकाउंट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि कितना बैलेंस है पुराना, कितना बैलेंस है, कुछ भी करंट अकाउंट के बारे में नहीं बताया गया कि करंट अकाउंट के कितने बैलेंसेस हैं, तो वो हम कुछ भी हम नहीं लिख रहे। बस हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है अमाउंट, वो ही हम एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे आ गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 141,500 एंड 141,500 एंड 141,500। ठीक है, ये आ गया हमारा, और हम इसके साथ में हमने क्या चीज हमें यहाँ पे और लिखनी है, जो इंटरेस्ट हमने पे किया, फर्म ने पे किया, जो हमारा यहाँ पे एक्सपेंसेस थे, वो तो हमने यहाँ पे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन जो किसी पार्टनर ने हमारा जो है लोन लिया है फर्म से, ठीक है, और उसके बदले में हमें इंटरेस्ट पे किया है, तो वो पार्टनर का एक तरीके का एक्सपेंस है। फर्म के लिए क्या है, रिवेन्यू है, लेकिन पार्टनर के जो है उनके लिए ये क्या है, एक तरीके का एक्सपेंस है। तो पार्टनर के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट साइड में जाते हैं। तो यहां पे हम लिख लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, जो लोन फर्म ने लिया है पार्टनर से उसको हम यहाँ पे नहीं कहीं भी मेंशन करेंगे, किसी करंट अकाउंट में, किसी कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, शो करेंगे। बट अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट जो है वो
हमारे पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस हमारे करंट अकाउंट में या फिर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट है उसके डेबिट साइड में जाएंगे। तो कौन था हमारा पार्टनर जिसने लोन लिया था? वो था सी। तो सी के अकाउंट में यहाँ पे हम लिख देंगे 7500 रुपीज। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं बैलेंसिंग। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया गया है। 141500 टोटल 141500 एज इट इज हमने लिख लिया। ओके यहाँ पे भी हम सेम ऐसे लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लेस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। यहाँ पे तो कुछ भी अलग नहीं है, सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। सिर्फ 7500 यहाँ से हम लेस करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट हमारा आ जाएगा 1,34,000 रुपीज। 1,34,000 रुपीज। ठीक है, ये बैलेंस हमारा किसका बचा है? सी का बैलेंस इतना बचा है, बाकी हमारा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर समझ आ गया है तो हम आगे क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। एक बार मैं दोबारा समझा देती हूँ। जो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म ने पे किया उसको हम जो है ना तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंशन करेंगे ना ही हम किसी कैपिटल अकाउंट में मेंशन करेंगे। हम जो भी हमारा नेट प्रॉफिट दिया है उसमें से पहले से ही लेस करके वो नेट प्रॉफिट लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो हम उसको मानेंगे कि वो एक तरीके का हमारा रिवेन्यू है, उसे हम नेट प्रॉफिट में जोड़ लेंगे यहाँ पर, और साथ के साथ वो हमारा जो है पार्टनर के लिए एक्सपेंस है तो वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पे कर लेंगे बैलेंसिंग। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद फिक्स्ड कैपिटल 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ द 1:2। रेशियो हमें दे रखी है। बोथ पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें देना है। इन एडिशन रुक्मणी इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। हमें सैलरी भी पे करनी है रुक्मणी को। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द राधा ऑन अ ईयरली रेंट ऑन 1,20,000 रुपीज। तो जहां पे इन्होंने बिजनेस कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी किसकी है? राधा की है, और राधा को जो है वो ईयरली रेंट पे कर रहे हैं 1,20,000 रुपीज। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर प्रोवाइडिंग द रेंट फॉर द 5,50,000 रुपीज। तो 5,50,000 जो है इंटरेस्ट रेंट जो है प्रोवाइड करने से पहले का है ये। ठीक है, हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट you are required to draw profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2018। यहाँ पे सिर्फ हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए ही बोला है। चलो करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। तो पहले बना लेते हैं हम फॉर्मेट। मैंने बना लिया फॉर्मेट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चीज करनी है? सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट लेना है, और यहाँ पे हमें स्पेशली मेंशन किया है क्वेश्चन में कि राधा की प्रॉपर्टी यूज हो रही है बिजनेस में और राधा को जो है रेंट पे किया जा रहा है। तो ये चीज हमने पहले से ही सीखी थी। कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है या फिर रेंट है जो हमारे पार्टनर को हम पे कर रहे हैं, वो ऑलरेडी हमें पहले से ही नेट प्रॉफिट में से लेस करके ही जो है यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ पे नेट प्रॉफिट लेस कर लेंगे। नेट प्रॉफिट में से लेस कर लेंगे हमारा रेंट है। ठीक है, रेंट कितना हमें दे रहे हैं हम? 5,50,000 रुपीज तो हमारा प्रॉफिट है। इसमें से हम रेंट जो है लेस कर लेंगे 1,20,000 रुपीज। ठीक है, तो जो रेंट हम पे कर रहे हैं किसी बिजनेस हमारी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम किसी पार्टनर की, तो वो हमारी पहले से ही लेस हो जाएगी। वो हम कहाँ करते हैं? वैसे करते हैं हम जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे, बस यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। इसमें से हम पहले से ही उसे लेस कर लेते हैं। ठीक है, और यहां पे हमारा अमाउंट बचेगा 4,30,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर? यहां पे आपको समझ आया? अब हम चलते हैं आगे। हमें बोला गया है इंटरेस्ट ऑन, हमें कैपिटल पे करना है राधा को और रुक्मणी को। तो राधा एंड रुक्मणी, तो दोनों को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और हमें जो कैपिटल दी गई है वो 2 लाख एंड 3 लाख दी गई है, और 8% हमें इंटरेस्ट देना है। तो ये 16,000 तो बन गया, 16,000 तो राधा का हो गया और रुक्मणी का हो गया 24,000 रुपीज। तो टोटल हमारा यहाँ आ जाएगा 40,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, उसके बाद हमें सैलरी भी बोली गई है पे करनी है रुक्मणी को देनी है जी। पर मंथ हमें 20,000 दी गई है, तो रुक्मणी सैलरी
सैलरी कितनी हो गई हमारी 2,40,000 रुपीज टोटल हो गई पर एनम की। ठीक है, इसके अलावा हमें और कुछ मेंशन नहीं किया गया। हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे बैलेंसिंग। ठीक है, तो 4,30,000 रुपीज यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे भी हमने लिख लिया 4,30,000 रुपीज और बैलेंस जो हमारा इन दोनों का टोटल बन के बन रहा है 2,80,000 2,80,000 रुपीज, वो हम इसमें से लेस कर लेंगे तो हमारा जो है बैलेंस बचेगा 1,50,000 रुपीज बचेगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूएबल प्रॉफिट है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के अंदर। ठीक है, तो यहां आ गया हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू राधास कैपिटल एंड रुकमनीज कैपिटल, दोनों की कैपिटल में हम अकाउंट में भेज देंगे ये अमाउंट। और हमें रेशो दिया गया है 1:2, तो जो हम इसको कैलकुलेट करोगे तो 50,000 तो राधा का बनेगा और 1 लाख रुपीज बन जाएगा रुकमनी का और टोटल हमारा आ गया 1,50,000 रुपीज। ठीक है, तो ये चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चन में जो हमें समझ आया वो ये आया कि अगर कोई रेंट हमने किसी प्रॉपर्टी हमारे पार्टनर की यूज की है, उसके बदले में अगर हमने रेंट दिया है तो हम उसे नेट प्रॉफिट में से लेस करके ही वो अमाउंट हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेना है। ठीक है, क्लियर। ये तो बहुत सिंपल था, कुछ ज्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा P and Q आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द 60:4। 60:4 है तो हम कैसे निकालेंगे इसका रेशो, 6:4 हो गया, फिर उसको कट करेंगे तो आ जाएगा 3:2। तो यहाँ हमारा कितना बन रहा है रेशो, 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2020 देयर कैपिटल्स वर 5 लाख रुपीज 3 लाख रुपीज। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ द 7,60,000 रुपीज। द टर्म ऑफ द पार्टनरशिप आर, अब हमें पार्टनरशिप में जो जो टर्म्स हैं वो सब चीज लिखी दी गई हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 8%, पी को जो है हमें कमीशन देना है। किस पे देना है कमीशन, टर्नओवर पे देना है। टर्नओवर हमारी जो भी होगी हमारे बिजनेस की उसमें से हमें 3% देना है। ठीक है, Q will get a salary of the 5 lakh rupee per month. Q will get the commission of 5% of the profit, deduction of the interest, salary, commission, including his own commission. P is entitled to a rent of the 20,000 per month for the use of his premises by the firm. पार्टनर्स की ड्राइंग दी गई है 40,000 30,000 और हमें टर्नओवर भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमें बोला था कि टर्नओवर का 3% हमें कमीशन पी को देना है और इस 20 लाख रुपीज का 3% हम निकालेंगे पी का जब हमें कमीशन निकालना है। ठीक है, आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्टर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं और साथ में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो चलो हम पहले बना लेते हैं यहाँ पे फॉर्मेट। तो ये मैंने बना लिया फॉर्मेट। सबसे पहले हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट हमें सबसे पहले लिख लेना है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना हमें दिया गया है, हमें दिया गया है टर्नओवर 20 लाख रुपीस है और नेट प्रॉफिट है, अच्छा ऊपर दिया है 7,60,000 रुपीज। तो 7,60,000 में से हमें सबसे पहले क्या चीज लेस करके चलनी है, हमें जो प्राइमिसेस हम यूज कर रहे हैं पी की और उसके बदले में हम जो रेंट पे कर रहे हैं उसे हम वो लेस कर लेंगे। ठीक है, तो ये टोटल 20,000 पर मंथ है तो 2,40,000 हमारा आ जाएगा और इट मीन्स हमारा जो नेट प्रॉफिट एक्चुअल में यहां निकला 5,20,000 रुपीज। ठीक है जी, क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हम जो भी पॉइंट वाइज हमें जो जो चीजें दी गई हैं वो हम करते जाएंगे। सबसे पहले हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी को एंड क्यू को। तो दोनों का कमीशन कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना बन रहा है 8% है, तो ये हमारा बन रहा है पी का बन रहा है 40,000 रुपीज और क्यू का बन रहा है 24,000 रुपीज। ये आ गया हमारा 64,000 रुपीज टोटल। ठीक है, और साथ के साथ ही हम इनके कैपिटल अकाउंट्स में भी इसे ट्रांसफर करते जाएंगे। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया 40,000 रुपीज एंड 24,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर। अब हमें बोला गया था, इन्होंने कमीशन दिया है पी का 3% ऑफ ऑन टर्नओवर। ठीक है, तो कमीशन निकाल लेते हैं। 2 कमीशन, पी का कमीशन और क्यू का कमीशन दोनों को देना है। पहले पी का ले लेते हैं। तो 20 लाख रुपीस का 3% टर्नओवर है तो हमारा पी का कितना कमीशन बन रहा है 60,000 रुपीज बन रहा है। हाँ जी,
60,000 रुपीज बन रहा है। ये कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट है, ये तो हम वर्बली कर लेते हैं, तो इसलिए मैं आपको करके नहीं दिखा रही हूं। नेक्स्ट कैलकुलेशन हमारी जो है वो है क्यू की कमीशन। अब क्यू की कमीशन हमें दे रखा है कि 5% ऑन द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट का 5% देना है, लेकिन उसमें से हम पहले इसका इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन सारी चीजें पहले हम लेस कर लेंगे। जो हमारा प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बचेगा, उस नेट प्रॉफिट का हमें 5% देना है कमीशन क्यू को। ठीक है, तो सबसे पहले वो कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। यहां बना लेते हैं हम एक वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट में सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट ले लेते हैं। नेट प्रॉफिट हमारा कितना डिडक्ट करके आ रहा था, 5,20,000 रुपीज आ रहा था। ठीक है, उसके बाद हमें जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का हमने करा तो बन गया 64,000 रुपीज। तो हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से लेस कर लेते हैं 64,000 रुपीज। तो ये बच गया हमारा यहाँ पे 6 and 11 5 and 4,56,000 रुपीज। अब इसमें से हमें सैलरी भी निकालने को बोली गई है। हाँ जी, हाँ, तो सैलरी हम किसको पे कर रहे हैं, सैलरी हम कर रहे हैं क्यू को, वो भी हम साथ के साथ यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो 2Q सैलरी, कितनी सैलरी दे रहे हैं हम क्यू को, 5,000 रुपीज पर मंथ। तो इट मीन्स हमारा टोटल हो गया 60,000 रुपीज। ठीक है, ये भी हम ले लेते हैं बाय सैलरी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में। क्यू के अकाउंट में हम 60,000 रुपीज यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, अब 60,000 भी हमने यहाँ से क्या कर लेने हैं, लेस कर लेने हैं। तो ये आ गया 0,006 एंड हमारा आ गया 9 and 3, तो 3,96,000 रुपीज यहाँ पे बन रहा है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कमीशन भी हमें यहाँ से लेस करना है इसमें से। ठीक है, और क्यू की यहाँ पे हमें क्यू का भी हमने कमीशन नहीं निकाला है, पी का कमीशन पहले लेस कर लेते हैं। पीज कमीशन कितना था, हमने कैलकुलेट करा टर्नओवर का 60,000 रुपीज था। हाँ जी, तो 60,000 रुपीज ये भी लेस कर लिया। अब इसमें से हमारा सिर्फ एक चीज रह रही है जो कि हमारा है क्यू का कमीशन, वो हमें अभी कैलकुलेट नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3,36,000 रुपीज का यहाँ पे आ जाता है, एक सेकेंड, 3,36,000 को क्यूज कमीशन हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मतलब है, इनका कमीशन जो है इसका क्यू का भी हमारा लेस होना चाहिए, मतलब आफ्टर डिडक्टिंग वाला हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वो वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, 3,36,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है, 5% एंड 105। ये फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16,000 रुपीज। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन हमें कैलकुलेट करना है क्यू का, तो हम क्यू का ये सारी चीजें लेस कर लेंगे। उनको लेस करने के बाद ये फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे आ गया हमारा क्यू का कमीशन निकल के 16,000 रुपीज, जो कि हमने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 16,000 रुपीज। टोटल हमारा आ गया यहाँ पे कमीशन 76,000 रुपीज, और एज इट इज ये अमाउंट हम यहाँ पे ले आएंगे टू कमीशन। और पी का है 60,000 रुपीज एंड क्यू का है 16,000 रुपीज। ठीक है, अब इसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ और बचा है हमारे पास। हाँ जी, हमने रेंट जो था वो भी इसमें से लेस कर लिया है पहले से ही। नेट प्रॉफिट में से कमीशन दोनों का दे दिया, सैलरी दे दी, सब कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब हम कर लेते हैं यहाँ पे बैलेंसिंग। तो 5,20,000 रुपीज ये टोटल ऐसे आ गया हमारा, और यहाँ पे भी आ गया हमारा 5,20,000 रुपीज। तो इन दोनों को टोटल, तीनों को टोटल करोगे तो हमारा यहाँ पे कितना अमाउंट बन रहा है, इसमें से लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3,20,000 रुपीज, जो कि हमारा है डिस्ट्रीब्यूएबल प्रॉफिट, जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे पार्टनर्स में। तो यहां हम लिख लेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीज कैपिटल एंड क्यूज कैपिटल। ठीक है, दोनों का लिख लेते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा, और हमें रेशो दी गई है यहाँ पर, अच्छा 60:4 हमें दी गई थी। ठीक है, ये एक चीज और यहाँ पे लिख लेते हैं, 60:40 दी गई थी। इट मीन 6:4 हो गया। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3:2 बन गया। तो 3:2 में हमें जो है डिवाइड करना है इन दोनों को हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो ये अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे तो 1,92,000 बन गया पी का, और 1,28,000 बन गया प्रॉफिट क्यू का। तो ये हम यहाँ पे एज इट इज ट्रांसफर कर लेते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये हमारा क्या है, प्रॉफिट
ये आ गया 192,000 एंड 128,000। अब हम कर लेते हैं यहाँ पे भी बैलेंसिंग, और इनको बैलेंसिंग आप करोगे तो यहाँ पे टोटल हमारा आ जाएगा 7,92,000 रुपीज, और क्यू का आ जाएगा 5,28,000 रुपीज। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और थी, हमने सॉरी लिखना भूल गए, हमें कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस भी दी गए थे, हमें यहाँ पे लिखना भूल गए। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करे थे हमने, यहाँ पे कर लेते हैं 5 लाख, और क्यू का बन रहा है हमारा कितना है बैलेंस 3 लाख। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा किचपिच हो गया थोड़ा सा, लेकिन ध्यान रखना करते हुए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमें ड्राइंग भी दी गई है, ओके। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ड्राइंग्स हमारी कितनी है 40,000 रुपीज एंड 30,000 रुपीज, ठीक है। तो इसको एडजस्ट करोगे, उसके बाद हमने क्या कर लेना है, बैलेंस क्रेडिट डाउन निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारा सेम अमाउंट 172,900 एंड 528,000, ये माइनस करोगे तो यहाँ पे हमारा बैलेंस आ जाएगा 7,52,000 रुपीज, और दूसरे का आ जाएगा 4,98,000 रुपीज। ये हमारा बैलेंस आ गया किसका, पी और क्यू के कैपिटल्स का, ठीक है जी। अब यहाँ पे सिर्फ हमें ये ध्यान रखना था कि हमें कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी थी कि रेंट हमें यहाँ से लेस कर लेना है, जो हमने पार्टनर को पे किया है वो लेस कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई बात नहीं हुई है, सो दैट इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है किसी पार्टनर से फर्म ने नहीं लिया, ठीक है। तो ये चीजें कुछ याद रखना, उसके बाद कैलकुलेशन करोगे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे करते हैं अपने वीडियो का एंड। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। नहीं आए हैं, कुछ भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मेल आईडी दे दूंगी, मेल पे जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी किसी भी अकाउंट से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है, और मेरा जो ये वीडियो बनाने का पर्पस है वो भी सॉल्व हो गया है। तो चलो करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।